आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे, अध्ययन करेंगे। और आज हमारे अध्ययन का विषय है कि अपना सर ऊपर उठाएं। भजन संहिता 24 अध्याय यदि हम उसका 9 और 10 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से राजा दाऊद अपने भजन में लिखता है और कहता है कि हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम पाते हैं दाऊद कहता है कि अपना सर उठाओ। सर्वप्रथम कहता है कि अपना सिर ऊंचा करो, अपना सर उठाओ और महिमा का राजा अंदर आएगा। जब तक हम अपने सरों को उठाएंगे नहीं, तब तक महिमा का राजा अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भीतर नहीं आएगा। जीवन में हमेशा पीछे मुड़कर देखना बहुत ही आसान है और इस दुनिया के प्रत्येक लोग हमेशा पीछे मुड़कर ही देखते हैं। पीछे जो घटनाएं घटित हुई, पीछे किस प्रकार से पिछले दिनों उनके जीवन में समस्याएं रहीं या किसी ने उनके साथ में गलत व्यवहार किया, मनुष्य को और हर एक व्यक्तियों को ये बातें सदा स्मरण रहती हैं और वो हमेशा उन्हीं बातों पर अपने चित्त को, अपने मन को लगाए रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो काम नहीं आया हमारा ध्यान उस पे केंद्रित रहता है। जिसने हमें धोखा दे दिया, हमारा मन, हमारा चित्त उस पर लगा रहता है। जिसने हमें चोट पहुंचाई, हम उसको देखते हैं। जिसने गलतियां की, हम उसकी ओर अपनी नज़र को, अपनी दृष्टि को लगाते हैं। लेकिन जब तक हम और आप और मनुष्य ऊपर को नहीं देखेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता कि हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो। वो आज हर एक भाई बहन, बच्चे, जवान, बुजुर्ग हर एक से कह रहा है कि हे फाटको सिर को ऊंचा करो, नीचा मत करो। नीचा करोगे तो संसार की बातें तुम्हें याद आएंगी, पुरानी बातें, बीती बातें याद आएंगी। किन लोगों ने चोट पहुंचाई वो बातें आपको याद आएंगी। किन लोगों के द्वारा आपको नुकसान पहुंचा उन बातें याद आएंगी। लेकिन यदि आपका सर ऊंचा रहेगा तो आपको उस पराक्रमी परमेश्वर खुदावंद राजा की बातें याद दिखेंगी, उसकी बातें दिखाई देगी। लेकिन यदि आप सिर को नीचा करके रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए यहाँ पर दाऊद भजन 24:9 में कहता है कि हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप ऊपर नहीं देख रहे हैं और तब तक आप और हम और प्रत्येक हतोत्साहित अर्थात दुखी रहेंगे। एक कंफर्म बात है, जब तक आप उस राजा की ओर नहीं देखेंगे, उस परमेश्वर की ओर अपने सिर को नहीं लगाएंगे, अपनी दृष्टि को नहीं लगाएंगे, तब तक आप दुखी रहेंगे, खेदित रहेंगे। आपके जीवन में निराशाएं रहेंगी, आपके जीवन में परेशानियां रहेंगी, आपके जीवन में कई एक ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जिनसे उभर पाना आपके लिए शायद कठिन होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जो मनुष्य से नहीं होता, जो हम नहीं कर सकते, जो आप नहीं कर सकते, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, जो दुनिया के लोग नहीं कर सकते, वो चीज़, वो बातें हमारा खुदा, हमारा प्रभु जगत का उद्धार करता कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें और आपको परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाना है। हमें निराश नहीं होना है। बिना खुशी, बिना जुनून और बिना उत्साह के महिमा का राजा जो है हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकता। इसलिए हमें और आपको उस प्रतापी राजा का स्वागत करना है। महिमा का राजा हमारे जीवन में आना चाहिए। यदि हमारे जीवन में हम अपने सिरों को ऊंचा नहीं उठाएंगे तो महिमा का राजा, सनातन का राजा, वो कभी भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आप पछतावे में जी रहे हैं, तब तक परमेश्वर के बताए उज्जवल भविष्य की ओर आगे आप कदापि नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम से उत्तम चीज़ें रखी हैं और वो आपको आपके सामने होते हुए भी आप उनसे अलग हैं।
वो नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि हम अपने सरों को परमेश्वर की ओर नहीं लगाए हैं, हम अपनी दृष्टि को नीचे झुकाए हैं। और जब तक हमारा सर नीचे रहेगा, हमें ऊपर की बातें, ऊपर की चीज़ें दिखाई नहीं देगी। इसलिए दाऊद यहाँ पर अपने वचन में लिखता है और कहता है कि हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ। आज अपने अपने इस सिर को खोलिए, अर्थात परमेश्वर की ओर लगाइए, द्वारों को खोल दीजिए, ताकि आपको परमेश्वर की बातें नजर आए। अतीत में आपके साथ क्या हुआ, पिछले दिनों आपके साथ कैसा आपका जीवन रहा, उसे आप बदल नहीं सकते, आप उसे ज्यों का त्यों नहीं कर सकते। किसी ने गाली दी है तो आप उसको बदल नहीं सकते, आपके जीवन में दुख आए तो आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अभी कुछ नहीं कर सकते जो बातें हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे यह 20 मिनट पहले हुआ हो या 20 साल पहले, आपके अतीत के नकारात्मक बोझ को छोड़ना होगा आपको और हमें। जो 1 मिनट पहले जो हुआ है आपको उसे भी छोड़ना होगा, और जो 20 साल पहले हुआ है आपको उसे भी छोड़ना होगा। तभी हम इस बोझ से हल्के हो सकते हैं, तभी इस हम बोझ, हमारे ऊपर जो बोझ है उससे हम और आप छुटकारा को पा सकते। इसके बजाय ऊपर देखना शुरू कीजिए। आप उन चीज़ों को देखना छोड़ दीजिए, उन बातों को देखना छोड़ दीजिए, आप ऊपर की ओर देखिए। पिताजी, मैं इस दिन को लेकर उत्साहित हूँ, आप प्रभु से कहिए, प्रार्थना कीजिए, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। आप खुदा से ऐसा अपने आप में आप अंगीकार कीजिए। जब आप वास्तव में जीवित और आशावंत, आभारी, भावुक और उत्पादक होंगे, तो महिमा का राजा, जो सर्वोच्च परमेश्वर है, जो अनंत काल का परमेश्वर है, वह आएगा और एक रास्ता बनाएगा जहां कोई रास्ता नहीं है, वहां पर वो आपके लिए रास्ता बना देगा। जब तक सांस है, अपना सर नीचे नहीं लेकिन ऊपर उठाइए, वो आपके जीवन में अद्भुत 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 काम करेगा। और आपके जीवन में जो आज तक नहीं हुआ है, वो आज खुदा आपके जीवन में करेगा। आप प्रभु से जाकर, उसके पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं कि पिता, हे पिता, महिमा के अद्भुत राजा, तू मेरे जीवन में राज कर। मैं आज तक उन पुरानी बातों को सोचता आया हूँ, उन पुरानी बातों को जो पिछले दिनों मेरे जीवन में घटित हुए, आज तक मैंने उन पर अपनी दृष्टि को लगाई। लेकिन प्रभु, आज जब मैं इस वचन को सुना हूँ या सुनी हूँ, प्रभु, मैं अपने जीवन को चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और आज से प्रभु, मैं तेरे वचनों पर अपने मन को, अपनी दृष्टि को लगाऊंगा। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है, और वही प्रतापी राजा आपके जीवन में आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स पिछले दिनों थे, उन्हें खुदा निकाल कर एक नए आशा आपके जीवन में रख देगा। जहां पर आपके लिए मार्ग नहीं दिख रहा था, आप सोच रहे थे कि यहाँ पर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, प्रभु वहाँ पर आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे। और यदि आपने यह संदेश सुना है और आपको आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी और वचन के द्वारा आपने ब्लेसिंग्स पाई है, आप हमें फीडबैक के रूप में कमेंट करके ज़रूर बताइए। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।